Again two questions. Shall we start? Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब आप कहोगे हम सारी कंडीशन ही कर रहे हैं, कभी एग्रीकल्चर की कंडीशन, कभी इकोनॉमी की कंडीशन, तो अब हम करेंगे कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा ब्रिटिशियर्स के टाइम पर। सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन की फॉरेन ट्रेड क्या होता है, क्या होता है फॉरेन ट्रेड? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये फॉरेन ट्रेड होता है। अब ये फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैसा था? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ट्रेड करने के लिए जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, ध्यान से सुनेंगे, मुझे रिप्लाई चाहिए साथ के साथ। तो ट्रेड करने के लिए सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, मतलब कैसे माल जाता है बाहर दूसरी कंट्री में? एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर सोर्सेस और रोडवेज हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर के टाइम पे कौन सा वाला था? सी था, चलो ठीक है। अब मान लेते हैं ये इंडिया है, भाई मेरे को मैप ड्रॉ करना नहीं आता, मेरा मैप बहुत गंदा है, तो मैं इसलिए वैसे डायरेक्ट बता रही हूँ। ये इंडिया है, मतलब एशिया, ठीक है। अब यहां से कहां जाना है ट्रेड करने के लिए? यूरोप जाना है, हाँ यूरोप ना। अब अगर हम यूरोप जाते हैं तो ये जो था, ये हमारा रूट था, ये कहां से होता होता जा रहा है? कौन सा ओशियन आ रहा है? इंडियन ओशियन, ओशियंस आ रहे हैं। तो हमारे पास ये कौन सा वाला सोर्स है? पैसिफिक नहीं है, यस अटलांटिक, ठीक है। तो ये जो आपके पास वाटर सोर्सेज, आप वाटर के थ्रू जा रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो मुझे ये बताइए इसके अलावा कोई और सोर्स था? कोई और सोर्स था? नहीं था, तो यही वाला सोर्स था। हाँ बोलिए, कुछ कहना, ठीक है। अब जब ये यहां से यहां जाते थे डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। अब मान लो क्या, डेफिनेटली इंडिया को रॉ मटेरियल को सेल करना होता था, फिनिश गुड्स ब्रिटिशियर्स को, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल सेल करना होता था और फिनिश्ड गुड्स लेकर आनी होती थी। अब ये डिस्टेंस देख रहे हो आप कितना ज्यादा है, वो तो बोर्ड है छोटा सा लग रहा है, एक्चुअली में तो तुम्हें पता है कितना ज्यादा होगा। तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस था। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए ब्रिटिशियर ने एक स्विस कैनल बनाई। क्या बनाई? कैनल बनाई, कैनल। अब ये जो रास्ता है ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान तो पहले था ही नहीं, मतलब इस तरफ से ये होता हुआ यहाँ तक जा रहा है यूरोप में, ये यहाँ से। अब ये डिस्टेंस शॉर्ट है, ये डिस्टेंस लॉन्ग है। इसको बनाने में कम से कम 5000 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया था। कहने का मतलब अगर ये 12,000 समथिंग था तो ये 7,000 के अराउंड था। तो 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया इससे, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्विस कैनल। स्विस कैनल है, और इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1869। 1 मार्क के क्वेश्चन लिखने हैं सबने, 1869, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बना इसके अंदर? पहला 1 मार्क, स्विस कैनल कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई? 1869, ठीक है। दूसरा, क्यों बनाई गई? टाइम को कम करने के लिए, टाइम, हाँ डिस्टेंस को कम करने के लिए, और कॉस्ट को कम करने के लिए। भाई कॉस्ट, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो कॉस्ट को कम करने के लिए और इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जल्दी हो जाएगा ना वही बात, तो इसके लिए स्वेज कैनल बनाई गई, ठीक है। अब हमारा हो गया फॉरेन ट्रेड की कंडीशन। तो फॉरेन ट्रेड से पहले हम ये तो बता दें फॉरेन ट्रेड होता कैसे था, कहां से होता था। अब कंडीशन बताएंगे हम लोग कि उस टाइम का फॉरेन ट्रेड कैसा था। ये समझ में आ गया कैसे होता था, ठीक है। चलिए, अब है उस टाइम पर फॉरेन ट्रेड क्या था। इंडिया से बाहर क्या जाता था? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में क्या जाता था आपको पता है? कॉटन, सिल्क, नहीं उस टाइम नहीं, और आपके ये ऊन, वूल जिसको बोलते हैं। और बाहर से आता क्या था? फिनिश्ड गुड्स। अब यहां पर भी मेरे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, जो बुक में नहीं है। ये ज्यादा जाता था या ये ज्यादा आता था? ये ज्यादा जाता था, ठीक है। इंडिया का ब्रिटेन के साथ 50% से ज्यादा ट्रेड होता था, बाकी होता था चाइना श्रीलंका के साथ भी, बट 50% से ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था कि हमसे ही करना है, ब्रिटेन से ही करना है, तो ये था। ये ज्यादा जाता था और ये कम आता था। तो जब एक कंट्री, अच्छा जाने और आने को क्या बोलते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आना। एक्सपोर्ट मतलब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ ठीक है। अब क्या है कि माल बाहर गया,
कितना आ गया, बहुत ज्यादा। और हमने सुना है, हमने पढ़ा है और हमें पता भी है कि जो ज्यादा बेचता है उसके पास पैसा ज्यादा होता है। सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है? अगर आप एक शॉपकीपर हो, आपका माल ज्यादा बिक रहा है, तो आप प्रॉफिट में और लॉस में हो? प्रॉफिट में। तो इसका मतलब जो बातें मैंने की उसके अकॉर्डिंग इंडिया प्रॉफिट में होना चाहिए था। एग्री? गलत तो नहीं बोल रही? तो फिर इंडिया इतना करने के बाद भी डेवलप क्यों नहीं था? वेरी गुड, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स आती थी, एक तो ये बहुत महंगी आती थी, और दूसरा जो डिफरेंस है भी पैसों का, वो सारा पैसा किसके पास जाता था? अब फिर एक क्वेश्चन, ब्रिटिशर उन पैसों से क्या करते थे? अपने, चलो मैं बता देती हूँ, ब्रिटिशर उनसे अपनी वॉर पे, अपनी डिफेंस पे, अपने आर्मी पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे और ऑफिस वगैरह सेटअप करने में, इन सब पर इसके जो पैसा, जो डिफरेंस है, उस पैसे को खर्च करते हैं। क्लियर? देखो हर बात पे क्वेश्चन बना है यहाँ पे, जब टेस्ट लूंगी तब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब आप कहोगे पढ़ा तो मैं एक ही क्वेश्चन रही हूँ, कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, बट उसके अंदर कितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक है, हो गए यहाँ पे कि रॉ मटेरियल क्या होता था? एक्सपोर्ट। फिनिश गुड्स क्या होती थी? इंपोर्ट। अब इसमें एक और पॉइंट, यहाँ तो मैंने बता दिया उस पैसे का वो क्या करते थे, सरप्लस जो भी होता था वो हम सरप्लस को, हाँ सरप्लस वर्ड क्या होता है? क्या होता है बेटा सरप्लस? सरप्लस का मीनिंग हो गया, तो बीच में डिफरेंस आया ना कि एक्सपोर्ट किया ज्यादा, इंपोर्ट आया कम, तो बीच में जो डिफरेंस आया, दैट मीन जो बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसे कहते हैं सरप्लस। तो ब्रिटिशर उस सरप्लस को अपने लिए यूज करते थे। ठीक है? और मोनोपली, मोनोपली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, 11th में हमने पढ़ा हुआ है। मोनो का मीनिंग सिंगल, पोली मतलब सेलर, वो तो उसके अंदर है। मोनोपली का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक ही बंदे की चलती है, एक ने ही पूरा रूल कर रखा होता है। तो यहाँ पर मोनोपली किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। ब्रिटिशर यहां से माल देने वाला ब्रिटिशर, वहां से माल लाने वाला ब्रिटिशर, दोनों तरफ ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स की फॉरेन ट्रेड पर मोनोपली थी। ये भी आपका एक पॉइंट बन गया। ठीक है? और ब्रिटिशियर ने फॉरेन ट्रेड के थ्रू इंडिया से सारे जो वो था, वेल्थ था, वेल्थ को ड्रेन कर दिया। ड्रेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ड्रेन, ड्रेन आपने पढ़ा होगा बेटा, हमारे घरों में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है ना ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें सारा पानी बाहर निकल निकालना। वेरी गुड। तो हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर लो एकदम। तो ड्रेन का मतलब निकालना। ब्रिटिशियर ने इंडिया से सारी वेल्थ को ड्रेन कर लिया, सारा पैसा वो निकाल कर ले गए थे। ठीक है? ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड का एक टॉपिक। कोई परेशानी? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाऊं? कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, लेकिन मैं टेस्ट लेते टाइम क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दूंगी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब देना जवाब, मजा आएगा इसमें। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है? सबसे पहले डेमोग्राफिक क्या होता है, क्योंकि बच्चे को जब यही नहीं पता तो वो अंदर प्रोफाइल क्या बताएगा? क्या डेमो? मैं डेमो दे रही हूं। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है एक किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटीज। ठीक है? उनकी पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज है, लाइक ग्राफ। ग्राफिक मतलब ग्राफ। मुझे आपका एक इंडिविजुअल बच्चे का ग्राफ देखना है, मैं ग्राफ कैसे देखूं? नहीं, मैं आपका मार्क लिस्ट देख लूंगी कि आपके मार्क्स कैसे थे, मुझे आपका ग्राफ देखना है। ठीक है? आपकी हेल्थ देख लूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी है, पता लग जाएगा। तो उसी तरह एक कंट्री का ग्राफ देखना है, तो ग्राफ देखने से पहले हम जरा ये स्टार्टिंग करते हैं यहां से, जो पॉइंट इसमें नहीं है, जैसे स्विस कैनल उसमें नहीं थी ना, अब इसमें भी एक पॉइंट है जो इसमें नहीं है, तो वो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने 11th में पढ़ा था, इंडिया में सेंसस। सेंसस का मीनिंग पता है? टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है? सेंसस इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुई थी? वेरी गुड, 1881। और ये 10 ईयर में 1 टाइम होती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। 1881 में फर्स्ट टाइम हुई थी, और कब होती है ये? एवरी आफ्टर 10 ईयर। चलो भाई 10 प्लस करो, नेक्स्ट 9, कौन सा बोला? यही बच्चे गलती करते हैं, 1991 है ये, 1891। फिर 10 प्लस करो, 19। देखो आपकी मैथ्स कितनी वीक है। फिर 10 प्लस करो, बस नहीं कर रही मैं आगे।
1921। अब कोई मुझे बताओ मैंने यहाँ पे आके स्टॉप क्यों कर दिया, कुछ तो रीजन रहा होगा। सैंपल आ गया? नहीं नहीं सैंपल नहीं होता, सैंपल तो साथ साथ चलता है। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ आके स्टॉप इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इस ईयर का कोई नाम है पर्टिकुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया। इस ईयर के दो नाम हैं, इस ईयर के जो दो नाम है उसमें से एक है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड, एक इसका नाम है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दूसरा इसका नाम है सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, सेकेंड स्टेज। अब आप कहोगे फर्स्ट बता ही नहीं है, डायरेक्ट सेकंड पे आ गए हो। चलो पहले फर्स्ट बता देते हैं, फर्स्ट क्या थी। फर्स्ट स्टेज वो स्टेज थी ये वाली, इस स्टेज का नाम फर्स्ट स्टेज क्यों था? क्योंकि इस स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थे, डेथ और बर्थ रेट। अब मुझे बताओ ब्रिटिशियर के टाइम पर डेथ रेट हाई क्यों थे? वेरी गुड, एक तो फेमाइन, दूसरा ये बुक में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट थी और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो हमारे यहाँ गली गली में डॉक्टर्स मिल जाते हैं, क्लिनिक मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, डेडली डिसीजेस पर ओवरकम नहीं था। डेडली डिसीजेस, अभी मलेरिया होता कितनी कॉमन चीज है ना, कोई बात नहीं, जाके थोड़ा सा अनार खाओ ठीक हो गए, है ना, चकुंदर खाओ ठीक हो गए। पहले अगर मलेरिया होता था तो क्या होता था, मतलब जगह जगह ना डेड बॉडीज पड़ी होती थी, ये हाल हो जाता था। अगर कोई भी छोटी भी बीमारी, डेंगू सुना है ना आपने, अगर वो फैल गया तो जगह जगह डेड बॉडीज मिलती थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। तो डेथ रेट इसलिए हाई था। बर्थ रेट हाई क्यों था उस समय? हाँ उस समय नॉलेज नहीं थी। क्या नॉलेज नहीं थी बताइए, देख कौन सी फैसिलिटीज मैं बताती हूँ। बर्थ रेट हाई इसलिए था, बर्थ रेट हाई इसलिए था क्योंकि एक तो उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। किस चीज की अवेयरनेस नहीं थी? छोटी फैमिली की। आज के टाइम में लोगों को पता है कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें उनको स्कूल्स में भेजना है और स्कूल के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। अब नहीं होते 7-7 8-8, सबके 1 2 3 तो मैक्सिमम बोल रहे हो। लेट्स सी आप खड़े हो, आप कितने भाई बहन हो? 3। आपके पापा कितने भाई बहन है? 5। आपके दादा कितने भाई बहन है? दादाजी के कितने भाई? 7। बैठिए, देखो पहले 7 फिर 5 फिर आपके कितने? 3। हो गया ना कम। अभी मुझे लग रहा है इसके जितना नंबर आएगा ये 1 या 2 पे अटक जाएगी क्योंकि बर्थ रेट पहले हाई थे क्योंकि पहले स्कूल्स नहीं जाते थे, इतना खर्चा नहीं होता था, सबका एग्रीकल्चर था, सबको काम पे लगा दिया। तो आप उसका रीजन देंगे कि स्मॉल फैमिली के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए बर्थ रेट हाई था। तो ये सब फर्स्ट स्टेज में था। ये सब किस में था? फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज जब आई तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? डेथ रेट अंडर कंट्रोल, मतलब थोड़ी कम हो गई। और इसका जवाब आप क्या दोगे? आपसे पूछा जाएगा कि 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां तक 4 जो है आपके पास, किसी ईयर में किसी सेंसस में पॉपुलेशन कम हो रही है, किसी सेंसस में पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग। ओके, बट आफ्टर 1921 एक बार भी पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं, आपके पास कितना दिमाग है। बहुत छोटा क्वेश्चन है मेरा। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस कब हुई? आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस कब हुई? वेरी नाइस, 51। कई बच्चे कहते हैं 47 + 10 57, गलत। तो 1921 के बाद 1931 फिर 41 फिर 51। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस कब हुई? 51। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। 1951 के ईयर का एक नाम है, पता है क्या नाम है इसका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्योंकि इतने सारे ईयर में 1951 में एक साथ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी जो उससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई, बढ़ गई थी, एक्सप्लोजन। ठीक है ना? तो 1951 का नाम क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आपने देखो कितने सारे एमसीक्यूज कर लिए। पहला एमसीक्यूज, फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुई? दूसरा, 1921 के ईयर को क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? 1921 से पहले कौन सी स्टेज चल रही थी डेमोग्राफिक?
फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस कब हुई? 1951। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस हुई उसको किस नाम से बुलाया जाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर? अब मैं आ रही हूँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर, वो इसी में से निकलेगा सारा। ये आपका सिर्फ 1 मार्क वाला इंट्रोडक्शन था, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, हमने कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बेटा इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां ध्यान देंगे। डेथ रेट, फर्स्ट पॉइंट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ब्रिटिशर्स से पहले डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थे, ब्रिटिशर के टाइम पे, सॉरी ब्रिटिशर्स के टाइम पर डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों क्या थे? हाई। आफ्टर ब्रिटिशर्स बता, बढ़ा दे, क्या बढ़ गया? आफ्टर ब्रिटिशर डेथ रेट लो हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो मतलब बर्थ रेट हाई हो गए, ठीक है। चलिए भाई, सेकंड पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाँ ये सुना सा है, क्लास 10th में सुना था, नो डाउट। छोटे बच्चे, कितने बच्चे? छोटे का मतलब कितना होता है? कहां से नीचे? नहीं, 1, वेरी गुड। इन्फेंट का मतलब होता है 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। हाँ, तो इन्फेंट वर्ड का मीनिंग, इन्फेंट वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है जो 0 to 1 ईयर के बेबीज होते हैं। फिर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट, ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो क्या रेशियो था पहले? 1000 पर, अगर 1000 बच्चे बॉर्न हुए हैं तो 1000 में से डेथ रेशियो था 218। 1000 में से 218, 218, ये कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, तेरे कम है बेटा। 1000 में 218, ये बहुत ज्यादा है, आपको कम लग रहा है। और अभी मैं अगर बात करूं तो ये डेटा डे बाय डे कम होता जा रहा है, ठीक है, जो रेशियो है ये कम होता जा रहा है। लास्ट जो रिकॉर्ड किया गया वो 27 है अप्रोक्स। तो आपको करंट का नहीं बताना, आपको पास्ट का बताना है कि ब्रिटिशर के टाइम पे कितना था। करंट में तो ये कम होता जा रहा है, एवरी ईयर ये कम होता जा रहा है, ठीक। अब तीसरा बड़ा मजेदार पॉइंट, तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? पता है, मुझे पता है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरी दादी तो 100+ चली है, मेरी परनानी तो 100+ चली है, वो 110 चली है, 107 चली है। बट मैंने परसों ही एक बात क्लियर की थी कि जो भी ये चीजें होती हैं ये एवरेज में होती हैं। ये किस में होती हैं? एवरेज में। एवरेज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रिटिशर के टाइम पर पता कितनी थी? यू वोंट बिलीव इट, 32। 32 कितनी थी? ओनली 32। राइट नाउ इट इज 69। बता रही हूं, बिल्कुल बताऊंगी, रीजन दूंगी मैं आपको। पहले थी 32, राइट नाउ इट इज 69। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। 32 क्यों थी? मैंने अभी बोला एवरेज, निकाल के देख सकते हो। एक लेडी की एसी 112, एक बच्चे की एसी 5, एक बच्चे की एसी 2, एक की थी 1, एक की थी 8, एक की थी 12। अब इन सबका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 32। तो एवरेज बताया मैंने आपको कि अगर कोई बीमारी आती थी, कोई ऐसी डेडली डिसीजेज होती थी, तो सारा का सारा मैंने बताया ना पूरा एरिया खत्म हो जाता था। तो एवरेज निकाला हमने। उस टाइम पर फेमाइन भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उस टाइम पर फेमाइन ज्यादा थी, खाने की शॉर्टेज थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए एवरेज कम था। अभी जो है 69 है। ऐसा कोई घर है जिस घर में बीपी, शुगर, थायराइड ना हो? मैं मान ही नहीं सकती अगर कोई बोलेगा है किसी का घर? नहीं है ना, है ही नहीं। हर घर में या तो बीपी मिलेगा, या शुगर मिलेगा, या थायराइड मिलेगा, और एक को तो पक्का मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं है। आपके घर में तीनों है? तीनों ही है? किसको? तीनों एक को है? मम्मी, दादी, ओके, चलो, गॉड ब्लेस सर। तो ये सारी बीमारियां जो है ये कॉमनली हैं। और इतनी बीमारी होने के बावजूद आपकी दादी की एज कितनी है? 65 से अबव है। देखो 69 तो मैंने एवरेज ही बोला। चल जाएंगी, बड़े आराम से चल जाएंगी। अभी चलेंगी। क्यों चलेंगी? हाँ, क्योंकि इतनी बीमारियां होने के बावजूद डॉक्टर ने हमको जो मेडिसिन देते हैं वो इजीली आपको आगे कंटिन्यू करवाती है, आपको सरवाइव करते हो, आप लोग बहुत इजीली करते हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। आपको यहाँ रीजन देना। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, जो रेशियो है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? तो रीजन, पहले के टाइम पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, आज के टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। पीपल जो एजुकेटेड है, एट दैट टाइम पीपल वर नॉट एजुकेटेड।
जिसको एजुकेशन है, जिसको नॉलेज है, वो अपनी केयर खुद कर लेता है। आज के टाइम में मैंने देखा घर वाले ना यूट्यूब चला के सर्च करते रहते हैं, इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है, इस पे रामदेव का कौन सा योगा चलेगा। तो दे आर एजुकेटेड, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, लिटरेसी रेट। पॉइंट नंबर 4, लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन, एजुकेशन उस टाइम पर कितनी थी? एट दैट टाइम वेरी 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 लेस। In the whole country, only 16% people were educated. कितने थे? 16%। उस 16% में से भी 9% थे मैन, 7% थी वुमेन। तो 9 + 7 16। तो 9 + 7 16, 16% उस टाइम का था लिटरेसी रेट। अब आगे के जो पॉइंट है कि पॉपुलेशन उस टाइम पर कम थी, अब तो बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी वाइड स्प्रेड थी, हर जगह थी पॉवर्टी। दैट्स इट। कोई दिक्कत? इनमें कुछ पूछना है दोबारा से? हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बताते हैं। उस टाइम पर जो थे सबसे, जो मैंने आपको पर कैपिटा इनकम का ध्यान है, दादा भाई नरोजी, फिंडले शिरोज, तो ये सब लोग थे जो उन्होंने इनिशिएट लिया था ये सब जानने के लिए। तो उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने निकाली, कुछ अलग अलग लोगों ने निकाली, सब कुछ इंडियंस ने नहीं किया। बट ये है कि इंडियन के सपोर्ट में कुछ ब्रिटिशर ने, जैसे होता ना वो इकोनॉमिस्ट, कि वो जानना चाहते हैं ये क्या है, तो डेफिनेटली उन्होंने किया। बट हमारे सिलेबस में नहीं है कि उससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग। ठीक, और कुछ? बस? यस मैम, हो गया।